सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ दो प्रश्न है। एक प्रश्न है एक साकार और एक निराकार। आपका कहना है कि क्या साकार के बिना निराकार को समझ सकते हैं क्या? और निराकार है साकार है तो किसको हम पूजे? पूजना हमें किसको है? और यही गहरी बात समझने की है ना। अगर इतनी बात समझ में आ जाए ना तो आप सफल भी हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इतनी बिजी लाइफ है, इतने काम हैं, और हम जब सत्संग की बात सुनते हैं तो कहा जाता है कि आप पूरे टाइम याद रखिए, भगवान को याद करिए, है ना। तो कैसे करें, क्या करें ऐसा कि हमें याद रहता है? क्योंकि दूसरी चीज़ें ज़्यादा जरूरी है और दिमाग हमारे पास एक ही नहीं है। एक ही दिमाग होने के कारण या तो वो कर लो या ये कर लो, ऐसा लगता है। और क्या बोले इसके अलावा? उसके लिए क्या करना है, ये हम अक्सर बताया करते हैं अपने प्रवचन में। तो देखिए, आपकी शादी हुई, जब शादी हुई अगले दिन आप सो के उठे तो हम पूछें आपकी शादी हुई कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, हो गई, है ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि वही रहता है अंदर और वही मैं हूँ, भले अभी आप उस स्तर पर नहीं समझे जहाँ समझना है, लेकिन ये अगर आपको मन में बैठ गई बात, आप इसको मानते हैं, अंदर से जानते हैं, मानते हैं, बिल्कुल आपको स्पष्ट है कि हाँ है, बस मुझे वहाँ तक पहुँचना है, बस ये बात मुझे और गहरे समझ में आ जाए, वहाँ तक और समझना है। तो जितनी समझ में आ गई तो आ गई, है ना। अब आपको याद करने की जरूरत थोड़ी है, जब आपको पता है कि अंदर वही बैठा है, वही है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वाला मैं, एक ये वाला मैं है, एक बैठा वाला मैं। अभी आप बैठे वाले मैं को नहीं जानते कि मैं हूँ, ऐसा नहीं लगता, वो लगता वो है ना। वो जो कहीं और रहता है वो है जो बैठा है, और मैं तो ये हूँ, सब काम मैं इससे कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही हूँ। तो वो जो बैठा है उसके बारे में ये कभी खाली समय में चिंतन करो, नहीं कहने हर वक्त करो। जब खाली हो, जब किसी की बुराई याद आ रही, जब किसी पे गुस्सा आ रहा, जब किसी से परेशान हुआ, उस समय आप ये याद करिए कि ये किसकी मेहरबानी है जिससे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, किसके होने से मैं प्यार करता हूँ, किसके होने से मैं बोल पाता हूँ, किसके होने से मैं सोच पाता हूँ। ये कौन है आखिर, वो कहाँ रहता है, वो कौन से आसमान पे रहता है? कभी ऐसा चिंतन करिए। और अगर नहीं टाइम मिलता तो सोते समय करिए। जिस समय आप सोने चले जाते हैं तो जब तक आदमी सो नहीं जाता तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है, ये पक्का है। जब तक नींद नहीं आती तब तक वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और पता नहीं क्या बात सोच के सो जाता है। किस क्षण आ जाएगी नींद, किस क्षण हमारी पलक लग जाएगी, आँख लग जाएगी, नहीं पता लगता। लेकिन होता क्या है कि जो आखिरी बात होती है आपकी सोचने की, जब सुबह उठते हैं तो वही बात याद आती है। आप ध्यान दे के देखना, है ना। जिनने प्रयोग करा है वो जानते हैं अच्छे से कि जो बात आप बिल्कुल आखिरी में सो रहे थे, सोच रहे थे सोने से पहले, अब जब आपकी नींद खुलेगी तो वही बात याद आएगी आपको जो सोने से पहले थी। अगर किसी की लड़ाई झगड़े का सोच रहे हो तो सुबह उठते से सबसे पहले लड़ाई झगड़ा याद आता है ना। किसी से जलन हो रही होगी तो उठते से जलन होने लगेगी,
अगर आप चिढ़ रहे होगे किसी से तो चिढ़ने लगोगे, है ना। जो ये बीच वाला गैप था ये बिल्कुल गायब है। वो कंटिन्यूएशन में जो सोते समय सोचा वो जगते समय सोचा। अगर इतनी बात समझ में आ जाए जो अभी कही है, तो सोते समय, केवल सोते समय, ऑफिस में मत करिए, वैसे मत करिए, ऐसे मत करिए, केवल जब बिल्कुल फ्री हो, जब कुछ काम नहीं कर रहे हैं और निश्चित हो गया कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, और अब आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो वो विचार नहीं लाके इस समय उसका स्मरण करिए, या फिर आप जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको जपिए, और ऐसा कुछ हो जाए कि ये जपते जपते ही आप सो जाओ। इसका चिंतन करते करते आपको नींद आ जाए, परमात्मा की याद करते करते उसके उस बुद्धि को सुलझाते सुलझाते सो जाए, तो आप 8 घंटे याद किया आपने, 10 घंटे याद किया, आपको नहीं पता। आप समझे जो सोचते सोया था वो उठ गया, और क्या। नहीं नहीं, इतने लंबे समय आपने बोला था उठा। जब 24 घंटे में से 8 घंटे आपने वो भाव रहा, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, हर कभी याद आएगा, हर कभी याद आएगा। 1/3 भाग बहुत होता है। पूजा करने में कितनी देर, बहुत कर ली तो आधा घंटे, उस आधा घंटे में 2-4 मिनट ही करी होगी पूजा। सही देखा जाए, जो तुम आधा घंटे बैठ के पाठ करते रहे, जाप करते रहे, कुछ भी करते रहे, उसमें से मुश्किल से 2-4 मिनट ही पूजा हुई होगी तुम्हारी। पूजा का मतलब क्या है? जितनी देर आपका मन भगवान के साथ लगा। कभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, कभी कोई और आवाज़ दे रहा है, कभी गली में किसी की आवाज़ आ गई, है ना। भगवान के साथ कितनी देर रहे आप। लेकिन यहाँ सोने से जगने तक 24 घंटे में 8 घंटे कोई कम नहीं है। आप 8 घंटे पूजा करने के लिए कई साल लग जाएंगे आपको। सबसे आसान, सस्ता, सुलभ तरीका है, बस पड़ जाए ये आदत। जीवन में अगर ये आदत हो जाए तो फिर आप करना थोड़ी करेगा, फिर तो अपने आप ही होने लगेगा। और जब अपने आप होने लगे तो समझना हो गया। फिर आप इधर उधर की बात सोचोगे भी तो यहीं आ जाओगे। आप सोचना भी चाहोगे तो थोड़ी देर सोचोगे, फिर यहीं आ जाओगे बार बार। बस कुछ सब काम चलते रहेंगे, नौकरी करते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे, लेकिन आप उस जगह पहुंच जाओगे जहाँ कोई बिरला ही पहुंच पाता है। उसमें कोई एज बाधा नहीं है, सब काम चलते रहते हैं, पूरी उम्र काम चलते रहते हैं, सब होता रहता है। गृहस्थ लोग भी हैं जो बच्चे पालते हैं, बहुत से ऋषि हैं ऐसे जिनका परिवार है। आपने तो पढ़ा होगा, आप तो ऐसी जगह हैं प्रेस में जहाँ सब कुछ मैटर मिलता रहता है ना। तो ये सब इतने अच्छे उदाहरण हैं, अगर इनको करके देखें आप तो बहुत आसान है। तो ये जो आपके पास है, ये जो है, ये तो है जड़, ये है साकार। एक साकार आप मंदिर में जो बैठा है उसको बोल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे बैठे है ना। तो जो दिख रहे हैं आँखों से वो साकार, और यहाँ पर दोनों ही हैं। तो जो दिख रहा है आँखों से वो साकार, लेकिन अभी है नहीं। अगर आप यहाँ देखें अभी है नहीं, लेकिन उसको समझने के लिए इसको समझोगे तो आसान है समझ। ये जो दिखता है बैठा ये साकार, और इसमें जो बैठा है जो नहीं दिखता है वो निराकार। तो सतगुरु भी है, तो सतगुरु की अगर पूजा करते हो तो इसकी नहीं करते, ये बहाना मात्र है। कुछ चाहिए, कुछ दिखना चाहिए, कुछ करने को चाहिए, कुछ चरण चाहिए छूने के लिए, दर्शन करने के लिए चाहिए, इसलिए इस साकार की आप करते हो। लेकिन भाव क्या है? उस निराकार में पहुंच गए जो नहीं दिखता। तो पूजा किसकी हुई? निराकार की। क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि पूजा तो निराकार की ही होती है। अनजाने में हम करते रहते हैं, कुछ पकड़ में आए, कुछ समझ में आए, इसलिए साकार को सामने रखते हैं, इसीलिए मूर्तियाँ हैं, इसीलिए फोटो है, इसीलिए सारा कुछ फैला हुआ। और जिस दिन आपको समझ में आ गया तो आपके लिए घर बाहर एक जैसे। ट्रेन में बैठे हैं तो भी साकार तो यहाँ है। आदत पड़ गई तो ना तो मूर्ति की जरूरत है, ना फोटो की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, इसी जन्म में। और अगर जिद्दी है तो हम तो भैया साकार को पूछते हैं,
बूढ़े भी हो जाएंगे, 90 इयर्स के भी हो जाएंगे, तो इसी पे बहस करेंगे। हम तो साकार को पूछते, तो तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो हम क्या करें? साकार को केवल इसलिए पूजना है कि आपको निराकार समझ में आए। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसी सदगुरु ना। इस साकार में निराकार कौन है, बस इतना ही समझाने का काम है सदगुरु कि निराकार कौन है, निराकार कैसे है, निराकार कहाँ है, निराकार को कैसे समझें। वो निराकार है, इसलिए साकार साकार है। अगर इसमें निराकार नहीं है तो साकार तो मिट्टी है, उसको नकार सकते हैं। बताइए, अगर इस साकार में निराकार नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो ये मिट्टी के अलावा क्या है? इसकी वैल्यू ही जब तक है जब तक निराकार इसमें है। उसके होने से सब काम हो रहा है ना। जो भी करता है, जो भी होता है, उस निराकार के होने से। अब आपको होने को तो वो सब जगह है, कहाँ नहीं है ना। अभी आपने कह दिया वो सब जगह होता है, सर्वत्र होता है, सदा होता है, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि इसमें कनेक्ट होने से? कनेक्शन करने का क्या है? अंतःकरण। अभी बताया गया आपको, निस्तर मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये आपका ऐसा है जैसे प्लग, ये पंखा है और वो बिजली है ना। बिजली पंखा सब जगह, लेकिन पंखा कब चलेगा? जब कनेक्ट हो जाएगा बिजली। ये पंखा कब चलेगा? जब कनेक्ट रहेगी, और कनेक्शन टूटे नहीं, ये मिट्टी, ठीक है ना। इसलिए समझना जरूरी है कि जो साकार है उसमें निराकार क्या है। तो इस साकार की जो बिजली है वो निराकार, परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर वही है, और समझना उसी को है। इसको बहाना है इसको समझने का। तो जो सच्चा सदगुरु है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो प्राप्त पुरुष है, उसका ये नहीं, ये देखने के लिए, धर्म जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, धर्म की कमाई करने के लिए बहाना चाहिए साकार। अगर आप कहो कि ये साकार है तो ये भगवान है, ये परमात्मा है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि मरने वाला परमात्मा नहीं हो सकता। मरा कृष्ण का भी, जिसको हम इतना पूजते हैं, वो भी मरा तो है ना, उसको कैसे नकारोगे कि नहीं मरा? किसी का हो सकता है, मैं सुना कि वो अंतर्धान हो गए, है ना, जैसे कबीरदास के फूल आ गए, वो सब दुनिया वालों का काम। मरने वाला तो मरेगा ही, नहीं मरने वाला नहीं मरेगा। तो समझना है हमें, नहीं मरने वाला। तो जो वहाँ कृष्ण में जो नहीं मरने वाला है, वो यहाँ भी नहीं मरने वाला है। कृष्ण में जो मरा है वो यहाँ भी मरने वाला है। तो जो कृष्ण में था वही यहाँ है। और समझते समझते ये जानोगे कि अगर कृष्ण को मानते हो तो आखिरी में तुम कृष्ण ही हो जाओगे, शिव को मानते हो तो शिव हो जाओगे, राम को मानते हो तो राम हो जाओगे, है ना। मानने का क्या मतलब है? उनके गुणों की आराधना, उनको समझ पाना कि आखिर उनका चरित्र क्या था, उससे इम्प्रेस रहना, उनके जैसा आपको मन में उठना बार बार। आपके बहुत सारे गुण सब वैसे ही आ जाएंगे जिसको आप पूछते हैं। तो वो आकार नहीं, वो निराकार ही है ना। जो निराकार के साथ सब चला जाता है, दूसरे शरीर में स्थापित हो जाता है, वो आकार तो आकार में नहीं हो सकता इसका स्थापित। तो वो निराकार बीच का है जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। लेकिन निराकार कौन है? जिसके सहारे वो जा रहा है। जीव जिसके सहारे जा रहा है, मतलब आत्मा, जीव आत्मा है ना। जीव है, बिना आत्मा के तो जीव है ना। तो समझो जैसे रेल है तो रेल की पटरी, बिना पटरी की रेल नहीं चल सकती। तो वही जिस पे सवार होके जाता है ना जीव, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, तो समझना उसको है जिसके सहारे जाता है। और जिस दिन तुम समझ गए कि अमर हो गए, फिर ना जन्म है ना मृत्यु है। और अभी भी जन्म मृत्यु नहीं है। अभी तुम्हें लगता है कि मैं मरूँ, मरना वाला है, क्योंकि जो तुम हो वो मर सकता ही नहीं। असली में तुम जो हो वो मर सकता ही नहीं किसी तरह, और जो मरने वाला है उसको कोई बचा नहीं सकता। तो ये मरने वाला क्यों मिलता है बार बार? अपने कर्म काटने के लिए। आप
आपने पूछा कि कैसे पहुँचेंगे, जितने जितने कर्म करते जाएंगे उतनी उतनी शुद्धि होती जाएगी। आपने पहले ही बोल दिया है ना कि शुद्धि जितनी हो जाए, और हमें करना शुद्धि है। जितनी शुद्धि हो गई उतने आप धीरे धीरे, जैसे कृष्ण है, कृष्ण का शरीर है, धीरे धीरे कृष्ण ही बचता चला गया। जब पूरी शुद्धि हो गई तो आप कृष्ण, अब आपने कृष्ण ही बचा हुआ, कोई बचा ही। जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपकी मैं करके आपको मिला। फिर भूलने की जरूरत नहीं है कि मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ। इतना ही समझना है कि वो कौन है, वो आगे कौन रहता है अंदर, जिसके कारण मैं बोल पाता हूँ, जिसके कारण मैं सोच पाता हूँ, जिसके कारण मैं समझ पाता हूँ। वो कौन है ये तो नहीं समझ सकता। कोई ईंट पत्थर को समझ सकता है, कोई ईंट पत्थर पंखा समझ सकता है, सोफा समझ सकता है, नहीं समझ सकता। तो वो जो बैठा है उसमें, वो उसके होते हुए समझ पाता। तो दुर्लभ शरीर तो ये भी है कि जो साकार दिखता है ये भी बड़ा दुर्लभ है। क्यों है? क्योंकि ये हाथी का नहीं है ना, ये कीड़े का नहीं है, ये पक्षी का नहीं है, ये मनुष्य का है। इसलिए ये शरीर होना आपके लिए सर्टिफिकेट मिलना है। जैसे किसी नौकरी पे जाते हैं तो कुछ सर्टिफिकेट साथ में ले जाते हैं कि देखिए इतनी हमारी पढ़ाई है, यहाँ यहाँ हमने विशेष किया है, और इसकी काबिलियत देख के हमें नौकरी दीजिए। तो इसकी काबिलियत देख के आप भगवान को पाइए, है ना। तो ये बड़ा दुर्लभ है, ये कभी कभी मिलता है। और आप क्या करते हैं, बचपन में आपके माँ बाप कहते हैं अरे बच्चा है अभी खेलने दो। थोड़े बड़े हो जाते हो तो बस आप इधर उधर की बातों में लग जाते। जवान हो जाते हो तो कहते अरे अभी ये बेकार की बातों में क्या लगना है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम मस्ती करेंगे, अभी तो घूमेंगे। अधेड़ हुए तो बस उन्हीं बातों में लगे हैं क्योंकि आदत पड़ गई। अब बुढ़ापा या कुछ नहीं कर पाए क्योंकि नहीं करा, वो स्वभाव में है ही नहीं। बुढ़ापा आने में तो और चिढ़ लगने लगी। तो जो जुड़े हैं उन पर भगवान की बड़ी कृपा है, किसी भी ढंग से जुड़े हैं। जैसे आपके लिए भी कम नहीं है जहाँ आप बैठे, जहाँ आप नौकरी करते, बहुत किसी भी ढंग से भगवान आपको नॉलेज दे रहे हैं, है ना। तो ये तो आपका सौभाग्य है, उस सौभाग्य को सराहिए। और कोई सदगुरु मिल गया है तो आप बल्ले बल्ले, और नाम आप अपना बढ़ाइए। किसका? परमात्मा। अपने आप को समझने की कोशिश करिए। जब कभी आपको मौका मिल जाए, थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट जैसा मौका मिल जाए सुनिए। जब कभी आप अकेले हैं, बच्चे सो गए हैं, आप अकेले हैं, सोने चले गए हैं, तो फालतू बातें मत सोचिए। ज़रूरी बातें ऑफिस की सोच लीजिए, घर का सामान लाना है सोच लीजिए, फिर उसके बाद किसकी बुराई भलाई ये वो बिल्कुल मत सोचिए। सीधा परमात्मा को सोचिए या सदगुरु को सोचिए। बस इन दोनों से ही आपको मिल जाती है नसेड़ी, और आप बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। बहुत आसान है, मनुष्य जन्म में बहुत आसान है, केवल वैसा चलना मात्र है। जैसा सदगुरु कहता है, अगर ईमानदारी से चल लिया तो मनुष्य सर्टिफिकेट लेकर आएगा, उसको वहाँ एंट्री मिलेगी, उसको कोई मना कर नहीं सकता। गलती हो जाती है कि जो नहीं करना वो कर रहा है, और जो करना है वो करता नहीं है। कहीं झूठ बोलता है, कहीं किसी को तंगड़ी अड़ाता है, कहीं किसी को नुकसान करवा देता है, कहीं किसी को परेशान देख के खुश हो जाता है। इन चीज़ों को अगर आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हटा लिया, आप तो भगवान ही हैं। आप पाएंगे कि मैं वही हूँ, जिसको मैं ढूंढता था वही हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। साफ लगने लगेगा, आप उस स्थिति में पहुँच जाएंगे। फिर जो राग द्वेष है अपने आप ही खत्म, आपको करना थोड़ी पड़ेगा। होने से पहले प्रयत्न करना होता है शुद्धि के लिए, लेकिन जैसे ही पूर्णता प्राप्त होती है सब खत्म। आप ही आप, अब कुछ आप मिलावट है ही नहीं, और है मिलावट तो इसमें है, मैं इससे अलग हूँ। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये मैं नहीं हूँ, जो इसमें रहता है वो मैं हूँ, वो मरने वाला नहीं है। आप अमृत हो गए, अमर हो गए, अब काहे को पैदा हो गए और काहे को मरो। जब समझ में आ ही गया कि मैं तो अमर हूँ, तो क्यों मरोगे भला? मरेगा ये तो मरता है। पहले लगता था कि मैं मरता, मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, आखिर ये कब तक चलेगा, कितना सहना पड़ता है हर जन्म। तो जिस जन्म में आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि मैं तो मरता हूँ ही नहीं, तो आप अमर ही हो गए। बस यहीं तक की यात्रा अगर समझ में आ जाए, देखो शब्दों में सबको समझ में आती है, और वो बात बैठती क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उतनी शुद्धि नहीं है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है।
साधना इसी चीज़ की है कि शुद्धि करते रहें। तो शुद्धि करने के लिए आपको अभ्यास करना होगा और वैराग्य करना होगा। जो आपकी गलत आदतें हैं उनसे वैराग्य करो, जो आप बदलना चाहते हो उसका अभ्यास करो। बस ये दोनों चीज़ें आपको पहुँचा दें, किसी को भी पहुँचा सकते हैं, बहुत आसान है। मनुष्य जीवन में कठिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के लिए यही एक चीज़ है जो जरूरी है। अब जो नहीं कर पाते वो उनका भाग्य, वो उनकी सोच, दुर्भाग्य ही कहेंगे, भाग्य क्या कहना है। भाग्य तो उनका है जो उसको समझने की कोशिश करने लगे, जानने लगे, और कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से जीवन अच्छा बनाते 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 चलिए, एक दिन आप अपने आप को वही खड़ा पाएंगे। भले ही आप पूजा करें ना करें, भले ही आप भोग लगाएं ना लगाएं, केवल जीवन का सुधार करते हुए ही आपकी इतनी शुद्धि हो जाएगी कि आप पाएंगे जो राम है वही मैं हूँ, जो कृष्ण है वही मैं हूँ। इतनी ही तपस्या है, और इतना सही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं। इतना काम हो गया तो आपने जड़ जीत हो गए, है ना, जगत को जीत लिया, मन जीत हो गए, मन को जीत लिया। अब कोई कुछ भी कहता रहे अब आपको बुरा ही नहीं लगता, कोई सामने गाली दे जाए आपको कोई परेशानी नहीं लगती। अभी कितनी परेशानी लगती है, अभी थोड़ा सा कोई बोल दे ना 2 दिन तक अटकी रहती है गले में बात, ऐसा भूल गया मैं इतना अच्छा हूँ, इतनी अच्छी नौकरी करता हूँ, इतना कमाता हूँ, मैं माँ बाप को अच्छे से रखता हूँ, लेकिन ये ऐसे भूल गया, इसने मुझे समझा नहीं, उसने बोला अपने मुँह से बोला, उसने बोला अपने लिए बोला, उसने अपना बिगाड़ा, हमारा क्या बिगाड़ दिया, वो क्या कर लेगा हमारे बता, कुछ कर सकता है क्या। तो हमारा तो थोड़ा उल्टा फार्मूला है। हम तो ये कहते हैं कि बदनामी अच्छी बद बुरा, इस मार्ग में चलना है तो आप डरो मत, क्योंकि बहुत लोग डराएंगे, बहुत से लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह इधर से हट जाए, कुछ भी बोलेंगे मनमानी, बहुत बुरा बुरा बताने की कोशिश करेंगे। तो अब जब आप इस पर डटे ही गए तो कोई कुछ भी कहता है। जब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, अरे किताबी कीड़ा है कहते हैं कि नहीं, और वो जब टॉप करता है जब क्या कहते हैं, वो तो कहेंगे, जो भी आगे बढ़ेगा उसको कहेंगे लोग। तो हम तो कहते हैं जो जिसको ज़्यादा कहते हैं वही नाम वाला है है ना, कुछ कहने को है तब तो कह पा रहा है, अब वो उसको गलत ढंग से कहता है, उसकी क्वालिटी हमारा क्या ले लेगा। इस तरह से बहुत हिम्मत वाले बनिए, डरना बिल्कुल छोड़िए, भगवान को सौंप दीजिए, सब उसी से चल रहा है। डर लगेगा तो भी वही कर रहा है, नहीं लगेगा तो भी वही कर रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम कितना ही सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसे बचा लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम उसको ऐसे 2 थप्पड़ लगा देंगे। नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपके हाथ से उसने ही लगवा दिए, लेकिन क्योंकि आप बन गए उसके करने वाले, इसलिए भोगना आपको ही पड़ेगा। तो आप बस इस पर ध्यान रखिए कि मुझसे गलत काम ना हो, है ना। वो तो आप नहीं लगाते, कोई और लगा देता, उसको तो खाना ही थे। अब ये उसकी नालायकी की कि उसने आपने 2 लगाए तो उसने 4 लगा दिए। मुश्किल से मौका मिला था उतारने का, कर्जा उतारने का, फिर उसने लेके 4 लगा दी। अब बेवकूफ़ कौन निकला, बता वही निकला ना जिसके कर्म कर रहे थे, उसने मौका ही नहीं दिया। तो यही नादानी है जो सत्संग नहीं सुनने से गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा, सत्संग सुनने से कौन सा सुधारा जाता है, बहुत मुश्किल है कि उसका हर वक्त याद ना है। जिस टाइम ये घटना हो उस टाइम याद आ पाए तब है ना। सत्संग तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, अरे बहुत बड़ी बात है, मार खा ली और कुछ नहीं बन। जब हमारी बारी आती है तब आप कहोगे क्या हम पिटते रहें? नहीं, ऐसे कोई नहीं पिटता ना, आप पिटोगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुँह से बोलेगा तो मुँह से बोल लेता कि कोई घाव नहीं होने वाले। अच्छा है, जितना ज़्यादा जो बोलेगा, जैसे पिक्चर वाले हैं ना, कभी कभी उनकी कोई नई पिक्चर आनी होती है ना, तो वो फिर अपनी ही बदनामी अपने मुँह से कर देते हैं। आजकल बहुत चल रहा है, अपनी ही बदनामी इतनी फैलाने लगते हैं, कुछ भी जो नहीं दिखा वो भी, कि इतने पॉपुलर हो जाए कि सब पिक्चर देखने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। तो अगर किसी को चिढ़ लग रही है तो बदनाम करे तो अच्छे ही तो है, तो सब जानने लगेंगे बाकी वो देखेगा, जानेगा कि भाई सचमुच में है। शंका तो ही, अगर कोई अच्छा आदमी है तो कोई कैसे मान लेगा, उसका मन नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आत्मा सबकी एक है। शंका तो रहेगी कि कहता जरूर है मगर होता तो नहीं है। होता है कि आपके साथ भी होता है कि नहीं होता, किसी
किसी ने कुछ कह दिया तो आप 10 बार सोचते हैं अरे ऐसा बोल तो रहा था लेकिन मुझे तो लगता नहीं है, तो बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा भला है कि नहीं? तो इस तरह से जिसकी आत्मा, जिसका मन जितना शुद्ध हो जाता है वो अंदर से ही समझ में आने लगता है कि कौन कैसा है। अपन को किसी को ना रोकना है ना टोकना है। अगर कोई अपन को बुरा कहता है तो समझो आपके कुछ पाप हल्के हो गए, आपका कुछ कर्जा उतर गया। जो हमें अभी गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद आपने और ले लिए हमारे पाप अपने से, अब आपको भोगना है, हमें क्या भोगना है, हमारे तो उतर गए। इस तरह से आप बहुत आसानी से आगे चल सकते हैं। आपकी सोच का खेल है सब, आप अपने मन को कितना सही ढंग से आगे ले जाते हो ये सब संभव है। करिए, सभी को जो भी चाहते हैं, मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहते हैं, मनुष्य जन्म भगवान ने आपको दिया है, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो और किसी जन्म में हो सकते थे, पशु पक्षी हो सकते थे, कुत्ते बिल्ली हो सकते थे, कीड़े मकोड़े हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, 84 लाख में कम तो नहीं। लेकिन आपको कितना जगह दी भगवान ने कि मनुष्य बना, तो आप भी तो भगवान को कुछ दो। वो तो कहता है आ गले लग जा, मैं और तू एक ही है ना। लेकिन हम तो नहीं, हम कहाँ भगवान, नहीं, हम कैसे हो सकते हैं। अरे तुम्हें तो बनाने के लिए भेजा हो, थोड़ा सा तुम बढ़ो, वो तो तैयार बैठे। वो तो जब उसने मनुष्य बना दिया तो वो बनाया ही इसलिए कि आ तो मेरी तरफ, मैं तो तुझे हाथ पकड़ के खींच लूँ, लेकिन आना तुझे ही पड़ेगा, मैं नहीं जबरदस्ती लाऊंगा। ये भी पक्का है कि शुरुआती दौर में कभी भगवान नहीं कहते, कभी कोई सच्चा गुरु नहीं कहेगा कि तुम क्यों नहीं चलते, इधर ही चलो ना, कहाँ लगे हो। जब देख लेगा कि तुम्हारा इधर इंटरेस्ट डेवलप होने लगा है, तुम्हें इधर अच्छा लगता है, तब वो हाथ पकड़ के खींच लेगा। इतना ही पक्का, तुम 2 कदम चलो, वो आपको पूरी तरह अपने में मिला है। इस तरह से चलिए, और सौभाग्यशाली हैं जिनको ये वाणी सुन के अच्छा लगता है, शांति मिलती है, ये भगवान ने ही उनको दिया है, तोहफा दिया है कि उसको अच्छा लगेगा। नहीं तो बैठ नहीं सकते हैं, 5-7 मिनट भी मुश्किल है बैठना, तो तुम कोई आसान नहीं है सुनना। भजन गा लेंगे, वैसे और तरह तरह की नाटकबाजी कर लेंगे, हनुमान जी को बना के उनका रोल करवा देंगे, राधा रानी बना के, कृष्ण बना के उनका रोल करा देंगे। लेकिन कृष्ण का, राम का चरित्र अपना लेना, उस चरित्र में डूब जाना, उसको एकाकार बना देना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। थोड़ा थोड़ा करो तो भगवान स्वयं ही बना देते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान